नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश फिर एक बार आपके साथ। और हम इस वीडियो में जारी रखेंगे हमारा हाउ नेक्सक्रूज वर्क्स, नेक्सक्रूज काम कैसे करता है उस सीरीज को। हमने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो क्रूज कंट्रोल है, उसका क्रूज रिज्यूम, डायल ड्राइविंग, उसके सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं, उसके कुछ बिहाइंड द सीन मैंने कुछ स्टोरी भी आपसे शेयर की थी। और इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्पीड लिमिटर, स्पीड गवर्नर नेक्सक्रूज का, वो कैसे काम करता है, उसके क्या फायदे हैं, वो हमने बनाया क्यों था। तो ये सब बातें आइए जारी रखते हैं। तो दोस्तों, स्पीड लिमिटर होता क्या है? स्पीड लिमिटर बेसिकली आपकी गाड़ी का, या अपने केस में नेक्सक्रूज का, वो फीचर है जो कि आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड को लिमिट करता है। आप स्पीड लिमिटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कई ऐसे स्पीड लिमिटर भी आते हैं जिसमें वो फिक्स लिमिट होती है, जैसे कि 60 या 80, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में मैंडेटरी भी होता है लगवाना। तो वो बस उसी एक स्पीड पे लिमिट करेगा। अपने केस में ये होता है कि आप उसके ऐप में सेट कर सकते हैं कि आपको क्या लिमिट चाहिए। पर मुद्दे की बात यह है कि जो भी आप लिमिट सेट करेंगे, तो भूले से भी आपकी गाड़ी उस लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी। और नेक्सक्रूज के केस में ये लिमिट ना हर मोड में, हर फीचर के अक्रॉस ग्लोबल अप्लाई होती है। जैसे कि मान लो आपने क्रूज कर रखा है, तो क्रूज के अंदर भी मान लो आपकी स्पीड लिमिट जो भी आपने सेट कर रखी है, तो गलती से भी उसके ऊपर नहीं जाएगा। कोई मोड भी एंगेज कर रखा हो, नेक्सक्रूज का कोई भी फीचर हो, या आप नेक्सक्रूज का कोई फीचर यूज नहीं भी कर रहे हो, बस आप मैनुअली ड्राइव कर रहे हो, पर आपने अगर स्पीड लिमिट को इनेबल कर रखा है, तो जो भी आपने सेट कर रखा है आपने, तो नेक्सक्रूज उसका इन्फोर्स करेगा। ठीक है, तो हमने ये बनाई क्यों थी? बेसिकली ये भी वही अपने नीड बेसिस पे ही बनी है। स्टोरी ये है कि मेरे पास में ईवी मैंने ली थी, नेक्सॉन ईवी। और ईवी का ना इनहेरेंटली बहुत टॉर्क बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और गाड़ी स्मूथ इतनी होती है। और मतलब मैंने कई बार ना गलती से ओवर स्पीडिंग कर दी थी। तो ईवी ना इतनी स्मूथली ड्राइव होती है कि बस पता ही नहीं चलता कि कब 80 पार हो गए, कब 100 पार हो गए। और यहाँ जयपुर में ना पता नहीं क्या अच्छी है या बुरी है बात, लेकिन ना पुलिस वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और बड़े स्ट्रेटेजिकली खड़े रहते हैं। हालांकि वो वीडियो पे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, कुल मिला के छूट सकते हैं उनसे, लेकिन पॉइंट ये है कि खर्चा तो हो ही जाता है और एक अननेसेसरी आपके इंटरप्शन हो जाता है। तो अब नेक्सक्रूज जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म, उस पर हम काम कर ही रहे थे, तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि इसी प्लेटफॉर्म को क्यों ना यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक फीचर डेवलप हुआ, और अच्छी बात ये भी थी कि ये भी फीचर हमने बाद में ओवर द एयर अपग्रेड दिया था सबको। ठीक है, तो इट वाज लाइक अ बोनस ब्राउनी पॉइंट फॉर नेक्सक्रूज ओनर्स, कि ये उनको बाद में मिला था वे फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आपके लिए भी ये फीचर ना बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम देते हैं आपको। तो स्पीड लिमिट आप जो भी ऐप में सेट करते हैं, उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अपने डायल से, और बस गाड़ी उसको ऑनर करेगी। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो एक तो हमारे कस्टमर्स ही हमको बहुत बताते हैं, स्पेशली जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, जैसे चंडीगढ़ हुआ या दिल्ली हुआ, जहाँ स्पीड कैमरास लगे रहते हैं। तो स्पीड कैमरास वाली जगहों पर आपको पता भी नहीं चलता कि इस डिवाइस ने आपका कितना फ़ाइन बचा दिया है। वो हमें बाद में पता चलता है जब हम क्रॉस करते हैं और साइड में जो इंटरसेप्टर होता है, जो स्पीड गन लेके पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनको हम आराम से पार करते हैं, कोई हमें रोकता नहीं, और तब हमें पता चलता है कि अभी अभी 2000 रुपये की बचत हुई है। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलेगा। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है? सेफ्टी रिलेटेड इसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि पहला तो सेफ्टी का आपका यही हो गया कि आप मान लो गाड़ी किसी को, कोई आपसे बोरो कर रहा है, तो अब अपनी गाड़ी है, सिंगल हैंडेड ड्राइव करते हैं, और आपको मतलब मन में बाई चांस 5-7% भी फील होता है कि नहीं यार, गाड़ी को रैश ड्राइविंग नहीं करूँ, मतलब कोई रैश ड्राइविंग ना कर सके, तो स्पीड लिमिटर आपके लिए बहुत काम का है। तो आप बस स्पीड लिमिट डाल दीजिए, जो भी आपको लगे, 60 या 80 या जो भी आपको प्रैक्टिकल लगे। उसके बाद इनेबल करके ये जो डायल है, इस तरह से इस डायल को अपने घर पे रख लो बस। तो अब आपकी गाड़ी के अंदर वो इनेबल हो गई स्पीड लिमिट, और वो गलती से भी उसको एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा इसका यूज़ केस ये है कि मान लो
आप किसी को ड्राइविंग सिखा रहे हो, तो आप यहाँ पर पैसेंजर सीट पे बैठे हो और यहाँ पर आपका वो जो लर्नर है वो बैठा है, तो आप स्पीड लिमिट को ना एक प्रैक्टिकल सा नंबर सेट कर दो, जैसे 30 की स्पीड लिमिट सेट कर दो। तो गाड़ी में जैसे अचानक क्लच छोड़ दिया या कुछ भी हो गया, वो करके गाड़ी गलती से भी 30 के ऊपर नहीं जाएगी। तो आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मॉडरेशन हो जाता है गाड़ी का, और पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी पे ड्राइविंग सीखी जा सकती है। और बाकी जैसे अगर कोई मान लो नए ड्राइवर है या जोशीले ड्राइवर होते हैं, जैसे यंग एडल्ट्स जो होते हैं, तो वो भी अगर आपके घर में है तो स्पीड लिमिट आपके बहुत काम आएगा। तो आइए अब हम इस गाड़ी में सबसे पहले स्पीड लिमिट सेट कर लेते हैं। मैं अभी एक वैगन आर में हूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन नया मॉडल है। तो ये अपना जो कार ओएस का ऐप होता है, इसमें आप कॉन्फ़िगर मेन्यू में आइए और इन्फो में जाके एक स्लाइडर मिलेगा ये स्पीड लिमिट का। तो जिस हाईवे पे हम हैं उसमें 60 की लिमिट है, तो ये लीजिए, हमने इसमें 60 की लिमिट सेट कर दी है। लीजिए, ये 60 की लिमिट सेट कर दी है। दूसरा हम क्या करेंगे कि ये जो डायल के ऊपर ये स्पीड लिमिट का बटन है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये जो स्पीड लिमिट की एलईडी है ये ऑन हो जाएगी। ये मजेंटा कलर में ग्लो कर रही है। तो अब आपकी गाड़ी जो है ना 60 क्रॉस नहीं करेगी, गलती से भी 60 के ऊपर नहीं जाएगी। तो अब विद दिस पीस ऑफ माइंड हम आराम से अपना गाड़ी ड्राइव करेंगे। और तो लीजिए, अब हमारी गाड़ी, ये देखो मैंने फुल थ्रॉटल दबा रखा है नीचे, फिर भी देखो गाड़ी 60 के ऊपर नहीं जाती है। ये 60 ऑनर कर रही है। तो ये जो हमारे हाईवे की स्पीड लिमिट है, अब हम पीस ऑफ माइंड के साथ में इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लो आपको क्रूज इंगेज करके और दिखा देता हूँ। ये मैंने क्रूज इंगेज कर दिया, गाड़ी क्रूज पे चलने लग गई है। अब मैं डायल से भी अगर बढ़ाऊंगा ना तो भी स्पीड लिमिट अपना काम करेगा। आप देखो, इसको 60 के ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं मान लो स्पीड लिमिट को ऑफ कर दूंगा तो ये अपने आप 60 के ऊपर चली जाएगी। ये मैंने ऑफ किया और अब देखो गाड़ी अपने आप स्पीड लिमिट को बंद करते ही गाड़ी ऊपर निकल रही है। ये लीजिए 70 तक आ गई है, ठीक है। अब मैंने वापस स्पीड लिमिट इनेबल किया तो गाड़ी अपने आप वापस 60 तक आ जाएगी। तो क्रूज कंट्रोल के ऊपर उसको ओवरराइड करता है हमारा स्पीड लिमिट की जो सेटिंग है वो। तो ये इसकी तरीका है इससे, जिससे ये काम करता है। और एक और फीचर जो नेक्स्ट क्रूज के सारे ही मोड्स के लिए फीचर है कि ये अपनी स्टेट रिमेंबर भी करता है। मतलब आपने अगर स्पीड लिमिट को इनेबल कर दिया है, फिर गाड़ी ऑफ करो फिर ऑन करो, तो ये अपनी पुरानी स्टेट फॉरगेट नहीं करेगा। ये याद रखेगा कि आपने स्पीड लिमिट लगा रखी है। और जब तक आप उसे एक्सक्लूसिवली यहाँ से वापस बंद नहीं कर दोगे ना, तब तक वो स्पीड लिमिट इसके ऊपर अप्लाइड रहेगी। और प्लग एंड प्ले है ही। अगर आपको वैसे अगर स्पीड लिमिट या स्पीड गवर्नर की आवश्यकता है तो बिना नेक्स्ट क्रूज के आपको एक इंट्रूसिव इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है। वो इंजन के एग्जैक्टली इंट्रूसिवली वो वहाँ पर इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट क्रूज जो है वो आपका प्लग एंड प्ले है। ये अपना सॉफ्टवेयर के लेवल पे ही उसको लिमिट कर देता है, जैसा कि एक्चुअली अगर ECU में बिल्ट इन होता तो जैसे काम करता वो ये करता है। तो दैट वे नेक्स्ट क्रूज इज अ मच मोर क्लीनर एंड एलिगेंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसके अराउंड हमारे और भी कई प्रपोज्ड अच्छे फीचर्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अभी तो जो हम आपको एक स्पीड लिमिटर का एक बहुत यूज़फुल फीचर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन स्पीड लिमिटर के अराउंड और बड़े यूज़फुल फीचर्स हैं जो कि अगले कुछ महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। और जुड़े रहिए। मैं आकाश आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।